नमस्कार दोस्तों, मैं ठाकुर विष्णु प्रताप मां शारदे को नमन और गणेश जी को वंदन करते हुए आप सभी दोस्तों का एग्जाम योद्धा विद ABS पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। और आज की एक नई क्लास, नया सब्जेक्ट शुरू हो रहा है, इकोनॉमिक्स और मतलब अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम जानेंगे कि अर्थशास्त्र क्या है और इसका उद्भव कब हुआ और इसके जनक कौन हैं। अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं और अर्थव्यवस्था जिसके अंतर्गत संपूर्ण देश और विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाओं का अध्ययन करते हैं। तो आइए करते हैं शुरुआत बेसिक से। तो सबसे पहले क्वेश्चन यही है कि इकोनॉमिक्स क्या है, यानी अर्थशास्त्र क्या है। अर्थशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है। अर्थशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थ प्लस शास्त्र। अर्थ का मतलब है धन और शास्त्र का मतलब है अध्ययन। अर्थात धन से संबंधित शास्त्र या विज्ञान को अर्थशास्त्र कहते हैं। तो अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थ प्लस शास्त्र। अर्थ का मतलब है धन और शास्त्र का मतलब है अध्ययन। अर्थात हम कह सकते हैं धन से संबंधित शास्त्र को अर्थशास्त्र कहते हैं। अरस्तु ने इसे गृह प्रबंध का विज्ञान कहा है। और मनु और कौटिल्य ने इसे राजनीति विज्ञान तक भी सीमित रखा। अरस्तु ने इसे गृह प्रबंध कहा है, अर्थात गृह प्रबंध का विज्ञान कहा है। और मनु और कौटिल्य ने इसे राजनीतिक विज्ञान तक ही सीमित रखा।
जबकि 1776 में ईस्वी में आंग्ल विद्वान एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक राष्ट्र के धन के स्वरूप व कारणों की खोज में इसे धन का विज्ञान कहा है। सत्रह में आंग्ल विद्वान एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक राष्ट्र के धन के स्वरूप व कारणों की खोज में इसे धन का विज्ञान कहा है। 1890 में मार्शल ने प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के सिद्धांत अठारह सौ 1990 में मार्शल ने प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र का प्रयोग किया। और तब से इसका नाम अर्थशास्त्र पड़ा। 1776 ईस्वी में आंग्ल विद्वान एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक राष्ट्र के धन के स्वरूप व कारणों की खोज में इसे धन का विज्ञान कहा है। और 1890 में मार्शल ने प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र शब्द का प्रयोग किया और तब से इसका नाम अर्थशास्त्र पड़ गया। अर्थशास्त्र के का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है।
एडम स्मिथ ने इसे धन का विज्ञान कहा है। मार्शल ने कल्याण संबंधी परिभाषाएं दी हैं और रॉबिन्स ने अर्थशास्त्री रॉबिन्स ने इसे दुर्लभता का विज्ञान माना है। आधुनिक अर्थशास्त्री सैमुअलसन ने इसे विकास का शास्त्र कहा है। अर्थात एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। एडम स्मिथ ने इसे धन का विज्ञान कहा है और मार्शल ने मानव की कल्याण संबंधी परिभाषाएं दी हैं और रॉबिन्स ने इसे दुर्लभता का विज्ञान माना है। आधुनिक अर्थशास्त्री सैमुअलसन इसे विकास का शास्त्र कहते हैं। अब अर्थशास्त्र की कितनी शाखाएं हैं? शाखाएं हैं। यह अर्थशास्त्र को कितने भागों में बांटा गया है? आर्थिक उद्देश्य के आधार पर 1933 में रेगनर प्रेस
इसे दो भागों में बांटा है। एक समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र को माइक्रो इकोनॉमिक्स और समष्टि को मैक्रो इकोनॉमिक्स। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसी देश की संपूर्ण व्यवस्था अर्थव्यवस्था का अध्ययन का औसत अध्ययन किया जाता है। जैसे राष्ट्रीय आय, और बेरोजगारी। व्यष्टि अर्थशास्त्र ऊपर समझाएंगे। यह व्यक्तिगत इकाइयों जैसे फर्म,
उद्योग तथा कीमत का अध्ययन है। इसके बाद अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? अर्थव्यवस्था कहाँ से उस प्रणाली से है जिसके माध्यम से मनुष्य अपना जीवन निर्वाह करता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र यह व्यक्तिगत इकाई जैसे फर्म, उद्योग तथा कीमत का अध्ययन है। और अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? अर्थव्यवस्था का अर्थ उस प्रणाली से है जिसके माध्यम से मनुष्य अपना जीवन निर्वाह करता है। यह संस्थाओं का एक ढांचा है यह संस्थाओं का एक ढांचा है जिसके माध्यम जिसके द्वारा समाज की संपूर्ण आर्थिक क्रियाएं संचालित की जाती हैं। अर्थव्यवस्था का आशय उस प्रणाली से है जिसके माध्यम से मनुष्य अपना जीवन निर्वाह करता है। और यह संस्थाओं का एक ढांचा है जिसके द्वारा समाज की संपूर्ण आर्थिक क्रियाएं संचालित की जाती हैं। आर्थिक क्रियाएं क्या हैं? क्या हैं? व्यक्ति के दृष्टिकोण से मनुष्य की
मनुष्य की धन संबंधी सभी क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। देश के दृष्टिकोण से मनुष्यों संस्थाओं द्वारा और सरकार या देश संबंधी सभी देश सरकार या देश संबंध से मनुष्य संस्थाओं और सरकार या देश की धन संबंधी सभी क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। अब देखते हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार। विकास की दृष्टि से अर्थव्यवस्था दो प्रकार की होती हैं। जैसे एक विकसित अर्थव्यवस्था और दूसरी है विकासशील अर्थव्यवस्था।
उसके बाद उद्देश्य की दृष्टि से अर्थव्यवस्था, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरी समाजवादी अर्थव्यवस्था। और तीसरी मिश्रित अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था के प्रकार। विकास की दृष्टि से अर्थव्यवस्था दो प्रकार की होती है, एक विकसित अर्थव्यवस्था और दूसरी विकासशील अर्थव्यवस्था। और उद्देश्य की दृष्टि से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसके अलावा खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था। विकसित अर्थव्यवस्था आर्थिक विकासवाद औद्योगिक दृष्टि से मजबूत, संपन्न व स्थिर अर्थव्यवस्था को विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, रूस आदि में विकसित अर्थव्यवस्था है। और विकासशील अर्थव्यवस्था ऐसे देश जो विकास की ओर अग्रसर हैं उसे विकासशील अर्थव्यवस्था कहते हैं। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जिसमें पूंजीपति का एकाधिकार होता है। उत्पादन की सभी वस्तुओं पर पूंजीपति का अधिकार होता है, एक अधिकार होता है। और समाजवादी अर्थव्यवस्था इसमें समाज और सरकार का अधिकार होता है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों तरह की अर्थव्यवस्थाएं पाई जाती हैं, पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और चीन की अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था है, जबकि अमेरिका, रूस, फ्रांस, इटली इन्होंने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र, जिसके अंतर्गत कृषि, उत्खनन, पशुपालन,
आदि आते हैं। द्वितीय क्षेत्र उत्पादित वस्तुओं से संबंधित विनिर्माण वस्तुएं इसका उदाहरण है। तृतीय क्षेत्र जिसके अंतर्गत सेवाएं, परिवहन आदि आते हैं। नमस्कार।